क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को सेंटर से कहीं भी जोड़ती है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बिल्कुल सही है, ये रेडियस ही होता है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड वन है अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। कह रहा है जो इक्वल कॉर्ड होंगी वो फाइनाइट होगी, तो ये फॉल्स है, दैट इज इनफाइनाइट। हम कितने भी कॉर्ड खींच सकते हैं। सी पार्ट है, तीसरा पार्ट है इसका, इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क। अब वो कह रहा है कि सर्कल है, इसको हमने 3 इक्वल आर्क में काट दिया। सपोज एक आर्क मैंने ये बना दी और एक आर्क मैंने यानी कि ए बी सी, यानी कि तीनों आर्क हमारी ए बी और बी सी और सी ए, यानी कि जो हमारी आर्क है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी आर्क इज इक्वल टू बी सी आर्क इज इक्वल टू ए सी आर्क। समझ में आ रहा बच्चों? तो वो कह रहा है कि इफ आ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच, तीनों की तीनों क्या मेजर आर्क होंगी? तो मेजर आर्क तो उसमें कोई है ही नहीं, तीनों बराबर है, तो ये भी फॉल्स है। मेजर आर्क कब होती? अगर एक आर्क किसी से बड़ी होती, जैसा कि तीनों बच्चे एक ही हाइट के हैं तो हम उसमें किसी को बड़ा नहीं बोलेंगे, तीनों को क्या बोलेंगे? तीनों बच्चे बराबर हैं। या तीन बच्चे, सपोज टेस्ट होता है, एक बच्चा 90 लाया, एक बच्चा 90 लाया और एक बच्चा 90 लाया, तो आप किसको बोलोगे किसके हाईएस्ट नंबर है? किसी के भी हाईएस्ट नहीं है, कोई भी मेजर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ होता 90 90 और 92, तो हम बोलते हैं ये बच्चा बड़ा अच्छे नंबर लाया, ज़्यादा नंबर लाया। तो यहाँ पे अब जब तीनों ही बराबर हैं तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, तो ऑल द आर्क आर इक्वल, तो इसलिए फॉल्स है। फोर्थ कह रहा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस। कह रहा एक अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड जो कि रेडियस का डबल है, वो डायमीटर कहलाता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम डायमीटर, ये कॉर्ड ही तो बताई थी मैंने, सपोज ये सेंटर है, तो ये क्या, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो क्या कह रहा और है ये क्या, कॉर्ड ही तो है ये भी, दिस इज अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? जो दो जगह टच करती है, लेकिन अगर वो सेंटर को टच कर जाए तो उसको हम डायमीटर बोल देते हैं, अदरवाइज इट इज आल्सो अ कॉर्ड। तो ये एक सवाल है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस, जो रेडियस का डबल है, तो 2r हो गई, इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो दैट इज अ ट्रू केस। अगला है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। वो कह रहा है जो सेक्टर है, इसका फिगर मैं यहाँ बना रहा, वो कह रहा है जो सेक्टर है वो कौन सा रीजन है? कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सपोज ये हमने एक कॉर्ड खींची और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। दिस इज फॉल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज सेगमेंट। इसका आंसर आना चाहिए था सेगमेंट, तब ये सही होता। अगर कॉर्ड और आर्क तो उसको बोलते हैं सेगमेंट। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ये हमारा सही है। तो आप इसको नोटबुक करिए। और आप लोगों का काम नहीं आ रहा है, 2-4 बच्चे ही काम भेज रहे हैं, 8th क्लास काम भेज रही है, 10th क्लास काम भेजी है, लेकिन 9th क्लास में पहले आप लोग रेगुलर थे, लेकिन आजकल आप रेगुलर काम नहीं भेज रहे हैं, तो आप रेगुलर काम भेजिए। ओके, थैंक यू।